हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द लॉस्ट सिटी की, जो कि सैंड्रा बुलॉक, चैनिंग टेटम और ब्रैड पिट की काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक प्राचीन मंदिर में लॉरेटा और एलन नजर आते हैं, जिसमें दोनों को बांधा गया होता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों काफी खूबसूरत है। और वहाँ दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, जिसमें दोनों ने मिलकर इस जगह को ढूंढा होता है। और वहाँ विलन भी होता है, जिसमें वो दोनों को जल्दी मारने वाला है ये बताता है। और वहीं पर लोरेटा और एलन के पास काफी सारे सांप होते हैं और वहाँ एलन और लोरेटा को ये सांप वहाँ पर क्यों है इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं लगता। और वहाँ लोरेटा को यह आइडिया पसंद नहीं आता और तब वहाँ से सांप और विलन सबको वो डिलीट कर देती है। और फिर लोरेटा असल में नजर आती है, जो कि अपनी कहानी लिख रही होती है। और उस कहानी में एलन उसका साथी होता है और वो उस कहानी को अब तक इमेजिन कर रही थी, जिसमें वो एक एडवेंचर नॉवेल लिख रही थी, लेकिन वो उसके क्लाइमेक्स को ठीक से लिख नहीं पाती। और वहाँ उसे उसकी पब्लिसिस्ट बेथ के काफ़ी सारे मैसेजेस मिलते हैं, जो कि उसे बार बार उसकी बुक को ख़त्म करते रहने के लिए ही कहती है, जिसमें वो बताती है कि लोरेटा के पति जॉन 5 साल पहले मर चुके थे और उसके बाद लोरेटा घर से बाहर ही नहीं निकली है, जिसमें उसकी पहली रोमांटिक नॉवेल काफ़ी हिट हुई थी। और इसी वजह से बेथ ने उस पर अपने सारे पैसे लगा दिए थे। और अब लोरेटा अपना आर्कियोलॉजिस्ट पति की इमेजिन की हुई कहानी पर बुक लिख रही है और वहाँ वो बेथ की बातों से परेशान होती है। और फिर लोरेटा जॉन के कमरे में आती है और वहाँ से वो अपनी बुक के क्लाइमेक्स पर फिर से काम करने में लग जाती है, जिसमें वो एलन को आगे जाकर खजाना देखने भेज देती है और इसी के साथ वो कहानी खत्म कर देती है। और इस बुक के खत्म होने पर वो काफ़ी खुश होती है। और फिर लोरेटा की बुक लॉन्च की जाती है, जिसमें वो एक बुक टूर पर होती है और वहाँ लोरेटा तैयार होती है और वो अपने बुक के अवतार के हिसाब से तैयार होती है, जिसमें वहाँ बेथ बताती है कि उसे एलन के साथ लोगों को इंटरव्यू देना होगा, जिससे लोगों को उसकी बुक के बारे में ज्यादा पता चले। और फिर बेथ अपने असिस्टेंट से लोरेटा को मिलाती है, जो कि सोशल मीडिया हैंडल करने में काफी एक्सपर्ट होती है। और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर वो लोग स्टेज पर दिखते हैं, जिसमें वहाँ लोरेटा की बुक द लॉस्ट सिटी ऑफ टी के अंदर एक सोने के ताज को ढूंढने के बारे में बताया जाता है। और फिर वहाँ लोरेटा नर्वस होती है और वहाँ बेथ उसे ये करना होगा ये बोलती है। और फिर बाहर एक आदमी आता है और वो लोरेटा को बुलाता है, जिसमें लोरेटा सामने आती है, जिसमें उसे इस चीज में खास इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर वहाँ वो आदमी एलन को बुलाता है, जिसमें वहाँ एलन सामने आता है, जो कि एक मॉडल होता है और वो काफी ज्यादा शो ऑफ करता है और वहाँ लड़कियाँ उसकी दीवानी होती है। और फिर वहाँ एलन लोरेटा के साथ डांस करता है और फिर दोनों बैठ जाते हैं, जिसमें उनकी केमिस्ट्री एंकर को काफी पसंद आती है। और फिर वहाँ एंकर लोरेटा को उसकी बुक की एंड के बारे में पूछता है और वो एंड एलन के लिए काफी खास है ये वो बताता है। और वहाँ लोरेटा काफी बोरिंग बातें करने लगती है और फिर वहाँ लड़कियां एलन से काफी सारे सवाल पूछती है, जिसमें वो लोरेटा को जवाब दिलवाता है। और वहाँ लड़कियां एलन को शर्ट निकालने कहती है, जिसमें लोरेटा इस चीज से भड़क जाती है, जिसमें उसकी बुक की जगह पर एलन के बारे में सब लोग ज्यादा बात कर रहे होते हैं। और वहाँ अगली बुक में वो एलन को मार देगी ये बोलती है, जिसमें वो उससे बदतमीजी करने चाहती है। और वहीं पर एलन नीचे गिर जाता है, तब लोरेटा वहाँ से शर्मिंदा होकर निकल जाती है। और फिर उस जगह पर बेथ काफी ज्यादा चिल्लाती है और वहाँ एलन अगली बुक में अपनी मौत के बारे में जानना चाहता है, जिसमें वहाँ लोरेटा उसे कुछ भी नहीं बताती। और वहाँ बेथ उसे अगली टूर ठीक से करने कहकर निकलती है। और फिर वहाँ से लोरेटा और एलन निकलते हैं, जिसमें वहाँ एलन बुक में मरना नहीं चाहता ये बताता है। और वहाँ पर लड़कियाँ उसके साथ तस्वीर निकालती रहती है और वहाँ इस चीज से लोरेटा काफी नाराज होती है और वो सिर्फ एक मॉडल है और वो बुक की तरह असली हीरो नहीं है ये लोरेटा बताती है, जिसमें एलन को ये चीज खास पसंद नहीं आती और वो काफी ज्यादा घमंडी है ये बताता है। तब वहां से लोरेटा निकल जाती है और इस चीज से एलन दुखी होता है। और फिर लोरेटा बाहर आती है और वहाँ उसकी कार में वो बैठती है, जिसमें वहाँ दूसरे लोग भी उसके साथ बैठ जाते हैं और वो लोग उसे अपने काम पर लेकर जा रहे ये बोलते हैं। और फिर कार वहाँ से निकलती है, जिसमें लोरेटा गाड़ी से निकलने जाती है और ये चीज़ एलन देख लेता है और वो समझ जाता है कि किसी ने लोरेटा को किडनैप कर लिया है।
दूसरी तरफ दोनों गुंडे लॉरेटा को लेकर एक बिल्डिंग में डैनियल के पास आते हैं और वहाँ डैनियल लॉरेटा का स्वागत करता है और वहाँ उसे इस हालत में लाने के लिए वो माफी मांगता है। और फिर डैनियल लॉरेटा को अपने बारे में बताता है, जिसमें लॉरेटा उसे जानती है, जो कि एक काफी रईस लड़का होता है। और फिर डैनियल बताता है कि उसने उसकी नई बुक पढ़ी जिसमें उसे कुछ निशान दिखे और वहाँ लॉरेटा को लगता है कि ये बुक टूर है जिसमें वो उसके गार्ड्स का मजाक उड़ाती है। और वहाँ डैनियल बताता है कि उसके बुक्स के निशान असली आर्कियोलॉजिस्ट के निशान हैं, जिसमें वो उसका मतलब जानना चाहता है, जिसमें वह लॉरेटा बताती है कि उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसने ऐसे ही उस बुक पर बना दिए थे। और वहाँ डैनियल उसे कपड़े पर वही निशान दिखाता है और डैनियल बताता है कि एशियन समुद्र में एक टापू पर एक ज्वालामुखी फटने वाला है और उसके आसपास कहीं एक काफ़ी बड़ा खजाना है जिसे इस कपड़े के जरिए ढूंढा जा सकता है और वहाँ एक पूरा शहर होगा, ये लॉरेटा बताती है, जिसमें डैनियल को इस बारे में पता होता है क्योंकि उसे वहीं से वो कपड़ा मिला था। और वो लॉरेटा को अपने साथ उस खजाने को ढूंढने कहता है, जिसमें वह लॉरेटा मना कर देती है। तब डैनियल भड़क जाता है और फिर वो वहाँ हाथ उठाता है और वहीं पर एक काफ़ी बड़ा प्लेन आता है जिसमें वहाँ डैनियल के गार्ड्स लॉरेटा के पास आकर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ बैथ पुलिस वालों से बात करती है, जिसमें पुलिस वाले बताते हैं कि किडनैपिंग के 24 घंटों के बाद ही तहकीकात की जा सकती है और वहाँ वो अपनी दोस्त के लिए परेशान होती है। और फिर वहाँ एलन बताता है कि वो एक बार मेडिटेशन के लिए गया था, जिसमें उसकी मुलाकात एक नेवी ऑफिसर से हुई थी जो कि यही एक्सट्रैक्शन का काम करता है और वो उसे फ़ोन लगाता है जिसमें उसका नाम जैक होता है। और वहाँ जैक एलन से बात करता है और वहाँ जैक उससे काम के बारे में पूछता है और वहाँ एलन लॉरेटा के किडनैप होने के बारे में बताता है, जिसमें जैक लॉरेटा के पास कोई तो डिवाइस होगा इस बारे में पूछता है, जिसमें लॉरेटा का फ़ोन बेथ के पास होता है और लॉरेटा के पास उसकी एप्पल वॉच होती है। और वहाँ जैक उससे ट्रैक करने कहता है और वहाँ बेथ उसे ट्रैक करती है, जिसमें वो एशियन समुद्र में आगे बढ़ रही होती है। और वहाँ जैक उसे बिटकॉइन में पेमेंट करने कहता है और वो लोकेशन भेजने कहता है और फिर एलन उससे वहीं पर मिलेगा ये बताता है। दूसरी तरफ लॉरेटा को डैनियल उठाता है, जिसमें वो काफ़ी भटकी हुई होती है और वहीं पर लॉरेटा गिर पड़ती है, जिसमें वहाँ डैनियल इन चीज़ों के लिए काफ़ी माफ़ी मांगता है, जिसमें वहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है इसलिए उसे जल्दी करना होगा ये वो बताता है। और फिर वो लोग आइलैंड के पास आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग आइलैंड पर उतरते और वहाँ से आगे बढ़ते और वहाँ से वो लोग डैनियल के बेस पर जाते जो कि जंगल के बीच में होता है। और फिर वो लोग बेस पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ लॉरेटा उस जगह को देखती है और वहाँ से उसे पूरा शहर नजर आता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ डैनियल उसे बताता है कि उसने ये जगह खरीद ली है जिससे कोई भी इस जगह पर आ न सके और इस जगह से उसे काफ़ी बड़ा खजाना मिल सके। और वहाँ से डैनियल लॉरेटा को एक टेंट में लाकर बांध देता है और फिर वो उसे निशान वाला कपड़ा देता है और उसे जल्दी से जल्दी ट्रांसलेट कर बताने कहता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ एलन उस आइलैंड पर पहुंचता है और वहीं पर उसे जैक दिखता है जो कि काफ़ी हैंडसम होता है और वहाँ एलन उसे देखता ही रहता है। और फिर एलन आकर जैक से मिलता है और वहाँ जैक को वो लॉरेटा का फ़ोन देता है। तब वो वहाँ से निकलता है और वहाँ एलन भी उसके साथ आएगा ये बताता है। तब वहाँ जैक लॉरेटा और एलन के बारे में पूछता है, जिसमें लॉरेटा उसकी खास दोस्त है ऐसा वो बोलता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ जैक की कार में बैठते हैं और वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों लोकेशन ट्रैक करके जंगल में जाते हैं। और फिर डैनियल लॉरेटा के पास आता है, जिसमें वो सोई हुई होती है और वहाँ डैनियल उसे उठाता है और उसने कुछ काम किया कि नहीं ये पूछता है, जिसमें वहाँ लॉरेटा उन निशानों के बारे में झूठ बोलने लगती है और वहाँ पर डैनियल भड़क जाता है और वो उसे अच्छे से काम करने कहता है और वो बताता है कि इस पूरे खोए हुए शहर को एक काफ़ी बड़े राजा ने बनाया था और वहाँ काफ़ी बड़ा खजाना होगा और वो उसे कैसे भी करके उसकी लोकेशन ढूंढ कर देने कहता है और वहाँ से निकलता है। और फिर इस चीज़ से लॉरेटा काफ़ी परेशान होती है और दूसरी तरफ जंगल में जैक तैयार होता है और एलन उसकी मदद करेगा ये वो बताता है और वो लॉरेटा से मिलना चाहता है, जिसमें वो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाया है ये बताता है। और वहाँ जैक बताता है कि उसे लगता है कि एलन लॉरेटा को पसंद करता है और फिर वो आगे बढ़ता है और भागकर डैनियल के बेस में घुसकर उसके आदमियों को मारने लगता है और फिर वो उन्हें पकड़कर बेहोश कर देता है। और फिर जैक आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ वो बॉम्ब लगाते
लगाते आगे जाता है और उसके पीछे एलन आता है, जिसमें ये चीज़ जैक को पता चल जाती है और वो उसे संभल कर रहने कहता है। और फिर जैक जाकर दूसरे गुंडों को मारने लगता है और वो काफ़ी सारे गुंडों को अकेला ही मारता है। और फिर वहाँ और भी गुंडे आते हैं, तब जैक उनके पास आकर उन्हें धो देता है और फिर जैक आगे बढ़ता है और वो लॉरेटा के टेंट में घुसता है, जिसमें वो उसे छुड़ाने जाता है। और लॉरेटा भी जैक की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और वहाँ एलन भी आता है और वहाँ वो उसे बचाने आया है ये बताता है। और फिर लॉरेटा डैनियल का कपड़ा लेती है और वहाँ जैक उसे छुड़ा रहा होता है और वहाँ और भी गुंडे आते हैं। तब जैक और एलन लॉरेटा को कुर्सी के साथ लेकर ही वहाँ से भागते हैं और वहाँ जैक उस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़वा देता है, जिसमें इस चीज़ से डैनियल भड़का हुआ दिखता है। और फिर जैक और एलन लॉरेटा के साथ कार के पास आते हैं और वहाँ जैक और लॉरेटा बात करते हैं और वो लॉरेटा को शांत करने जाता है, जिसमें ये चीज़ एलन को खास पसंद नहीं आती। और वहीं पर एक गोली जैक के सर में लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तब वहाँ एलन के मुंह पर खून लगता है और वहाँ गुंडे आगे बढ़ते हैं और वहाँ से एलन लॉरेटा को कार में डालता है और वहाँ से कार लेकर निकलता है और दोनों थोड़े दूर आते हैं और वहाँ एलन अपने मुंह पर से खून के होने से परेशान होता है और वो उसे साफ करने चाहता है। और वहीं पर गाड़ी खाई में गिरते गिरते वो रोक देता है, जिसमें कार में से लॉरेटा गायब होती है। तब वहाँ एलन को लगता है कि वो नीचे गिर गई होगी, लेकिन वो पीछे की तरफ गिरी होती है और वहाँ एलन उसके पास आकर उसे आज़ाद कर देता है, जिसमें दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। और वहाँ अगली बार लॉरेटा एलन को अच्छे से ड्राइव करने कहती है और फिर दोनों कार में बैठने जाते हैं और वहीं पर कार नीचे खाई में गिर पड़ती है और वहाँ एलन बताता है कि उसका फ़ोन भी कार में ही था। दूसरी तरफ डैनियल देखता है कि लॉरेटा उसका कपड़ा लेकर गई है और एलन उसके साथ है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। ये डैनियल को उसकी बुक से पता चलता है और फिर वो दोनों को पकड़ने अपने लोगों को कहता है। और फिर जंगल में एलन और लॉरेटा नीचे आते हैं और वहाँ वो लोग कार देखते हैं, जिसमें जैक कार में से अपना बैग लेता है और वहाँ पर उसका फ़ोन ख़राब हो चुका होता है। और वहाँ एलन लॉरेटा के लिए जंगल में घूमने के लिए काफ़ी सारा सामान लाया होता है, जिससे उसका जंगल एडवेंचर काफ़ी अच्छा रहे। और वहाँ लॉरेटा को लगता है कि उन्हें लेने कोई तो आता रहेगा, लेकिन वहाँ एलन बताता है कि उन्हें लेने कोई नहीं आ रहा और उन्हें खुद ही एयरपोर्ट जाना होगा। और वहाँ लॉरेटा जंगल में जाने से डरती है, लेकिन उसके पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है ये बताकर वो एलन के साथ आगे बढ़ती है। कुछ देर के बाद गुंडे उन्हें ढूंढने जाते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें कार दिखती है और फिर एलन डैनियल के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो एक ताज ढूंढ रहा है ये वो बताती है। और वहाँ पर एलन को लगता है कि वो बुक की तरह एडवेंचर में है और वहाँ उनके पीछे गुंडों की गाड़ियाँ आती हैं। तब वहाँ लॉरेटा और एलन पानी में निकलते हैं, जिसमें लॉरेटा के हिसाब से वो पानी में से आगे गए तो गुंडे उनका पीछा नहीं करेंगे। और फिर गुंडे उस नदी तक आते हैं और वहाँ उन्हें लॉरेटा के कपड़े का टुकड़ा मिलता है, तब वो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेटा और एलन एक जगह पर रुकते हैं, जिसमें एलन के शरीर पर कुछ कीड़े होते हैं और वहाँ एलन काफ़ी डर जाता है और वहाँ वो अपने कपड़े निकालता है और वहाँ लॉरेटा कीड़ों को निकालती है, जिसमें वहाँ और भी कीड़े होते हैं। और फिर एलन अपना पैंट निकालता है, जिसमें उसके पूरे शरीर पर कीड़े होते हैं और वहाँ लॉरेटा उसे पकड़ पकड़ कर निकाल देती है, जिसमें एलन को लगता है कि वो वहीं पर मर जाएगा। और वहाँ लॉरेटा उसे बिना कपड़ों के देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर एलन अपने कपड़े पहन लेता है। और फिर पानी में दूसरी तरफ गुंडे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ एलन कीड़ों के काटने से डरा हुआ होता है और वहाँ लॉरेटा आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ एक झरना होता है और वो जगह काफ़ी खूबसूरत होती है। और वहीं पर लॉरेटा को एक दीवार पर कुछ निशान दिखते हैं, जो कि डैनियल के कपड़े से मिलते जुलते होते हैं और वहाँ उन्हें राजा के खजाने के किसी मंदिर में छुपाए जाने के बारे में लिखा होता है। और वहीं पर एलन आता है, लेकिन वहाँ लॉरेटा कपड़ा छुपा देती है और वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ उन्हें गुंडे दिखते हैं। तब वहाँ से एलन लॉरेटा को ऊपर चढ़ने कहता है और फिर दोनों ऊपर की तरफ आते हैं, जिसमें लॉरेटा काफ़ी डर रही होती है। तब वहाँ एलन उसे शांत करवाता है और फिर वो उसे मदद करके उसे ऊपर धकेलने लगता है और फिर दोनों काफ़ी तेज़ी से एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और वहाँ लॉरेटा को बैथ याद आती है और फिर रात को लॉरेटा और एलन एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ एलन सोने के लिए झूला लगाता है और फिर लॉरेटा एलन के परफ्यूम से आग लगाती है, जिसमें वहाँ एलन कपड़े निकालता है और वो ठीक
ठीक है ये बताता है और वो वहीं पर सोने जाता है। और वहाँ लोरेटा उसे अपने पास बुलाती है और वो उसके शरीर पर फेस मास्क लगाती है जिससे उसे कीड़ों काटने की जगह पर थोड़ी शांति मिले। और वहाँ एलन को उसकी बुक में ऐसे नहीं मरना है ये वो बताता है। तब वहाँ लोरेटा उसे ये चीज़ें काफ़ी खूबसूरत तरीके से बताती है जिसमें एलन खुश हो जाता है और उसे ये मौत पसंद आती है। और फिर एलन ठीक है ये वो बताता है और फिर लोरेटा झूले में सोने जाती है और वहाँ दोनों साथ में सो सकते हैं और दोनों झूले में फिट हो जाएंगे ये लोरेटा बताती है जिसमें एलन हाँ बोलता है। और फिर दोनों झूले में सोते हैं और वहाँ दोनों मिलकर एडजस्ट कर लेते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। और फिर रात को जंगल में गुंडे उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर और भी लोग आते हैं और वहाँ डैनियल भी आता है जिसमें वहाँ उन्हें लोरेटा अभी तक नहीं मिली इसलिए वो भड़का हुआ होता है। और वहाँ गुंडों को लगता है कि लोरेटा को किसी खजाने के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन डैनियल उसे इस बारे में सब चीज़ें पता है ये बताता है। अगले दिन सुबह बेथ एशिया पहुंचती है और वहाँ उसे उस आइलैंड पर जाना होता है, लेकिन वहाँ पायलट अवेलेबल नहीं होता। और वहीं पर ब्रूस नाम का एक आदमी उसे मिलता है और वो बेथ को उस आइलैंड तक लेकर जा सकता है ये बताता है, जिसमें उसका खुद का एक प्लेन होता है। और वहाँ बेथ उसके साथ जाने तैयार होती है। और फिर सुबह हमें लोरेटा और एलन साथ में दिखते हैं और वहाँ से लोरेटा उठकर बाहर आती है और वहाँ आकर वो डैनियल के कपड़े को देखती है जिसमें उसे एक मंदिर के बारे में पता चलता है। और वहाँ एलन आकर उसे इस बारे में पूछते हैं जिसमें वो कपड़े पर लिखे हुए निशानों से मिलने वाले खजाने के बारे में उसे पता चलता है। और वहाँ लोरेटा ये चीज़ छुपाती है, लेकिन एलन को इस बारे में पता होता है और तब वो बताती है कि वो जगह काफ़ी जल्दी ज्वालामुखी से नष्ट होने वाली है, जिसमें वो लोग चाहे तो वहाँ पर पहले जाकर खजाना ले सकते हैं। और वहाँ एलन का ये जानना ज़रूरी नहीं था, इसलिए उसने ये चीज़ छुपाई थी ये लोरेटा बताती है, जिसमें वो बुक के हीरो जैसा नहीं बल्कि एक मॉडल है जो कि सिर्फ अच्छा दिखता है। और इस बुक के चलते ही वो फेमस हुआ था ये वो बताती है, जिसमें एलन हाँ बोलता है। और फिर वो अपना सामान भरने लगता है और वहाँ वो बताता है कि उसका भी परिवार है जिसमें वो अलग बनना चाहता था। और फिर वो यहाँ आ गया जिसमें उसे बुक में मॉडल बनने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक लड़की मिली और वो उसके कैरेक्टर की दीवानी थी। और इस चीज से एलन काफी खुश हुआ था और तब से वो अपने इस कैरेक्टर को ही अपनी जिंदगी समझता है। साथ ही वो लोरेटा को भी उसकी बुक की इज्जत करने कहता है। और फिर लोरेटा भी उसके साथ आगे निकलती है और वहीं पर गुंडे आते हैं। तब लोरेटा वहां से भागती है और एलन उसे मिलता है और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। और वहाँ लोरेटा एलन को उसका कपड़ा देने कहती है जिसमें वो मना कर देता है। और फिर वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ लोरेटा समझ जाती है कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत है। और वहाँ एलन उसे बचाएगा ये बोलता है, जिसमें लोरेटा को उसकी ज़रूरत नहीं है ये वो बताती है। और फिर गुंडे आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें दोनों मिलकर कपड़े में फंसाकर दोनों को खाई में फिकवा देते हैं, जिसमें लोरेटा और एलन खुश होते हैं। और फिर दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं और वो लोग जंगल के दूसरी तरफ एक शहर के पास आते हैं। और फिर दोनों शहर में आके जाते हैं जिसमें सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। और फिर एलन पुलिस को सब चीज़ें समझाता है और वहाँ लोरेटा बेथ से बात करने जाती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। तब वो वहाँ उसके लिए मैसेज छोड़ती है जिसमें वो उससे माफ़ी मांगती है। और फिर वहाँ एलन उसे बताता है कि पुलिस वाले डैनियल को ढूंढ रहे हैं और शाम तक वो लोग वहाँ पर रहने वाले होंगे और फिर वो वहाँ से निकल जाएंगे। और फिर दोनों एक होटल में आकर रेडी होते हैं और वहाँ से लोरेटा बाहर आती है जिसमें वहाँ एलन लोकल लोगों के साथ डांस कर रहा होता है। और फिर लोरेटा नीचे आती है और वहीं पर औरत लोरेटा को एलन की पत्नी बताती है और वो उन दोनों को डांस करने कहती है, जिसमें वहाँ दोनों डांस करने लगते हैं, जिसमें एलन इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका होता है। और वहाँ दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है। और फिर वहाँ एक औरत गाने लगती है जिसमें वो आइलैंड के रानी की कहानी सुनाती है। और वहाँ लोरेटा उसे एलन को समझाती है, जिसमें लोरेटा समझ जाती है कि आइलैंड के दूसरी तरफ जो मंदिर है वो उसी की कहानी हो सकती है। और वहाँ लोरेटा और एलन बात करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो मंदिर आइलैंड के दूसरी तरफ है और वहाँ उन्हें खजाना मिल सकता है, जिसमें वहाँ एलन जाना चाहता है। और वहाँ लोरेटा इस चीज़ के लिए थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वहाँ एलन उसे उसकी कहानी को ख़त्म करने कहता है, जिसमें दोनों खुश होते हैं। और वहाँ से एलन पुलिस
ऑफिसर के पास जाने निकलता है और वहीं पर लोरेटा को डैनियल पकड़ लेता है और वो लोग उसे लेकर निकलते हैं और वहाँ एलन उन्हें जाते हुए फिर से देख लेता है। तब वो उसके पीछे भागता है और वहाँ से डैनियल की गाड़ियाँ निकलते हुए देखता है और तब वहाँ एलन को एक लड़का उसकी बाइक देता है। दूसरी तरफ एलियन और लोरेटा गाड़ी में आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ डैनियल उससे नाराज़ होता है और वहाँ उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। तब डैनियल बाहर देखता है जिसमें वहाँ एलन उसे आते हुए दिखता है और वहाँ डैनियल डर जाता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा लड़ने में एक्सपर्ट है ऐसा लोरेटा बताती है। और वहाँ एलन आगे बढ़ता है और वो डैनियल की गाड़ी से लटक जाता है और फिर वो ऊपर चढ़ता है। तब वहाँ डैनियल सामने आता है और वहाँ वो अपने गुंडों को भेजता है और फिर गुंडे एलन के सामने आते हैं और वहाँ पर नीचे लोरेटा गाड़ी में दारू गिराती है और पास में एक आदमी के सिगरेट पर वो दारू डालती है और इससे वहाँ पर आग लग जाती है। और फिर ऊपर एलन गुंडे को मारने लगता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता और वहाँ पर वो लोग लड़ते हैं और वहाँ एलन लटक जाता है और फिर लोरेटा उसे देखती है और ऊपर एक पेड़ से गुंडे टकराते हैं। तब सारे नीचे गिर पड़ते हैं और फिर वहाँ एलन ऊपर आता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गुंडा आकर एलन को काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर वो लोग नीचे आते हैं और दोनों को पकड़ लिया जाता है। और वहाँ डैनियल अगर उन्होंने खजाना ढूंढने में मदद नहीं की तो दोनों को मारने की धमकी देते हैं। और फिर आइलैंड पर बेथ आती है और वो ऑफिसर्स को एक जगह पर मिलती है और वो ऑफिसर्स को अपने साथ लोरेटा को बचाने आने कहती है जिसमें ऑफिसर्स उसे सुबह आने कहते हैं। और वहाँ बेथ बताती है कि उसने अपना सारा पैसा लोरेटा पर लगा दिया है और अब वो किडनैप है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो ऑफिसर्स को मदद करने कहती है। दूसरी तरफ सुबह होते होते आइलैंड के दूसरी तरफ डैनियल एक बोट को लेकर सबके साथ आगे बढ़ता है और वहाँ पर उन्हें गुफा दिखती है। तब वो लोग गुफा में आगे बढ़ते हैं और वहाँ से सब लोग आगे चलते हैं जिसमें डैनियल और एलन सबसे आगे होते हैं और वहाँ डैनियल अपने गुंडे को आगे भेजता है और सब उसके पीछे जाते हैं और वहाँ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वहीं पर गुंडा नीचे गिर पड़ता है और तब सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से डैनियल सबको आगे जाने कहता है और फिर वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ गुफा खत्म होती है और वहाँ एक काफ़ी बड़ा हॉल दिखता है। तब वहाँ डैनियल लोरेटा को वहाँ से जाने कहता है और वरना वो एलन को मारने की धमकी देता है। और तब वहाँ उस हॉल में से लोरेटा आगे बढ़ती है जिसमें वो डरने लगती है और वो ये कर सकती है ये एलन बताता है। और तब लोरेटा को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर वो दूसरी तरफ आती है और वहाँ नीचे गिरती है जिसमें वहाँ पर एक रास्ता है ये बताती है। और तब डैनियल और एलन भी आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ लोरेटा को एक मंदिर दिखता है। तब वो उसके पास आती है और वहाँ पर उसे राजा और रानी की मूर्ति दिखती है और वहाँ एलन और बाकी लोग भी आ जाते हैं। और ये चीज़ डैनियल को खास पसंद नहीं आती जिसमें उस जगह को रानी ने अपने मरे हुए राजा के लिए बनाया था ये लोरेटा बताती है। जिसमें लोरेटा अब रानी को धीरे धीरे समझने लगी होती है और वहाँ डैनियल आगे बढ़ता है और वहाँ डैनियल को वहाँ पर मकबरा दिखता है। तब वो उसे खोलने कहता है जिसमें वहाँ गार्ड और एलन उसे खोलते हैं और वहाँ डैनियल अंदर देखता है जिसमें वहाँ उसे 2 हड्डियों के ढांचे ही दिखते हैं और तब वो भड़क जाता है जिसमें वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं होता। और वहाँ लोरेटा बताती है कि ये जगह रानी ने अपने प्यार के लिए बनाई थी जिसमें उनका प्यार ही उनका खजाना था। और वहाँ डैनियल इस चीज़ से दुखी होता है जिसमें उसके काफ़ी सारे पैसे इस जगह पर बर्बाद हुए होते हैं और वहाँ धरती हिलने लगती है। तब वहाँ डैनियल उन्हें नहीं छोड़ेगा ये बोलता है और वो एलन और लोरेटा को मकबरे में डालने कहता है जिसमें वहाँ डैनियल का गार्ड एक सलिया भी अंदर छोड़ देता है और फिर डैनियल दोनों को अंदर बंद करके वहाँ से निकलता है और फिर दोनों गुफा के बाहर आते हैं और वहाँ से वो लोग किनारे के पास आते हैं जिसमें वहाँ गार्ड भटका हुआ डैनियल को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर एक बोट में बेथ आगे बढ़ती है और वहाँ डैनियल उससे मदद मांगता है और वहाँ बेथ उसे लोरेटा के बारे में पूछती है जिसमें डैनियल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है। दूसरी तरफ लोरेटा और एलन मकबरे में कंफ्यूज होते हैं और वहाँ लोरेटा को रानी को समझकर मज़ा आता है और वहाँ एलन उसे बचा नहीं पाया इसलिए माफ़ी मांगता है। और वहाँ लोरेटा बताती है कि एलन फिर भी असली हीरो है जिसमें वो बुक के हीरो से काफ़ी बेहतर है और वो उससे माफ़ी मांगती है। और वहीं पर लोरेटा के पैर में सलिया आता है और तब वो उसे ऊपर लेती है और वहाँ पर गार्ड ने उसे छोड़ा होगा ये एलन बताता है। और फिर वो लोग मकबरे के पत्थर को सलिए से घुमाने लगते हैं और फिर
वो उस पत्थर को हटा देते हैं और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ लोरेटा अपने पति की रिंग को वहीं पर छोड़ देती है और फिर वो एलन के साथ वहाँ से आगे जाती है, जिसमें वहाँ गुफा का रास्ता बंद हो चुका होता है और वहाँ वो जगह बर्बाद हो रही होती है और वहीं पर लोरेटा को पानी में से जाने का एक रास्ता दिखता है। तब वो और एलन पानी में कूद पड़ते हैं और वो लोग पानी के नीचे से सुरंग से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर पानी में दोनों अलग हो जाते हैं और वहाँ लोरेटा एलन को ढूंढते ढूंढते दूसरी तरफ आती है और वो बाहर आती है, जिसमें वो समुद्र में निकलती है और वहाँ एलन उसे नहीं दिखता। तब वो काफ़ी दुखी होती है और वहीं पर पीछे से एलन भी आ जाता है और तब लोरेटा खुश होती है और वहीं पर बेथ बोट लेकर आती है और वहाँ वो उसके लिए आई है ये बताती है। तब लोरेटा उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ बेथ डैनियल के बारे में बताती है, जिसमें लोरेटा उसे पकड़ने कहती है, जिसमें उसने लोरेटा को किडनैप किया था ये वो बताती है और वहाँ डैनियल भागने जाता है और वहीं पर ब्रूस उसे मारकर पकड़ लेता है और फिर एलन लोरेटा को बचा लेता है और फिर वो उसे ऊपर लेता है और इस पर लोरेटा क्राउन फायर नाम की एक बुक लिखती है और उसकी कहानी बेथ की सेक्रेटरी उसकी दादी को सुनाती है और वो उन्हें काफ़ी पसंद आती है और वो लोग बुक टूर पर उस आइलैंड पर घूमने आए होते हैं और वहाँ ब्रूस सबको ड्रिंक देता है और वहाँ से लोरेटा ड्रिंक लेकर किनारे पर आती है, जिसमें वहाँ एलन भी होता है और दोनों इस बुक टूर से काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ एलन आगे के बारे में सोचता है और तब वहाँ लोरेटा उसे इस पल को जीने कहती है, जिसमें वहाँ एलन और एक बुक लिखने के बारे में आइडिया बताता है, जिसमें वहाँ लोरेटा हंसती है और फिर एलन उसे रोमांटिक सीन बताता है और फिर एलन लोरेटा को किस करता है, जिसमें उसे मज़ा आता है और फिर दोनों आइलैंड पर साथ में दिखते हैं और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलन और लोरेटा योगा क्लासेस को अटेंड करते हुए नजर आते हैं और वहीं पर उन्हें जैक मिलता है जो कि मर चुका था और उसके दिमाग में गोली लगी थी, ये एलन बताता है और वहाँ पर जैक बताता है कि साधारण इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ करता है और अब वो दूसरे 10% को यूज़ करने लगा है और वो ठीक है, जिसमें इस चीज़ से लोरेटा और एलन खुश होते हैं और फिर वो लोग फिर से योगा शुरू करने में लग जाते हैं और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।